तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस फार्मा। तो फ्रेंड्स, कल का जो लेक्चर था ना हमारा, तो ब्लड का जो लेक्चर था, तो कल हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक है ना, तो जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड था, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कल हम लोग डिस्कस किए थे। उस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे एंड फॉर्म एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़े थे एंड ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है। और आप लोग मुझे कमेंट करना जे एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ये मुझे आप लोग कमेंट करना, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़े थे एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड जस्ट नॉर्मली डिस्कस किए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और उसका फॉर्म्ड एलिमेंट जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, तो प्लाज्मा है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है ना? प्लाज्मा फ्लूइडिक पर्सन है, ठीक है। तो जो ब्लड का फ्लूइड पर्सन है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइडिक पार्ट है। एंड उसका कलर कैसा है? पेल येलो कलर है, ठीक है। तो प्लाज्मा का जो कलर है ना, पेल येलो कलर है। एंड प्लाज्मा में, जो ब्लड में प्लाज्मा 55% प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि प्लाज्मा 55 एंड और रेस्ट जो है ना वो 45% है, ठीक है। तो इस 55% से वाटर हम लोग का 90% प्रेजेंट है एंड बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट है एंड बहुत सारा अदर सॉल्वेंट लाइक एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, जो इस वगैरह वगैरह, ये सब वगैरह प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो आज जो इसमें से ना इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोटीन पार्ट है ना, वो 3 टाइप्स था। क्या क्या था? एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो जो प्रोटीन पार्ट का एल्बुमिन था ना, वो क्या था? मोस्ट एबुंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो एल्बुमिन इज द मोस्ट एबुंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन था एंड 50 to 60% एल्बुमिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में एल्बुमिन 50 to 60% प्रेजेंट था एंड एल्बुमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेशन कौन करता है? एल्बुमिन करता है, मीन्स इज मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट है प्रोटीन का एक पार्ट है फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन क्या करता है? इट हेल्प्स द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन का 3 फॉर्म है, ठीक है। तो 3 फॉर्म क्या है? एक अल्फा फॉर्म है, एक बीटा फॉर्म है, एक गामा फॉर्म है, ठीक है। तो इस जो ग्लोबुलिन का ना, जो गामा फॉर्म है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस गामा फॉर्म में क्या बनता है? इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है, ठीक है। तो इन इम्यूनोग्लोबुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोबुलिन का जो गामा पार्ट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस गामा फॉर्म से क्या बनता है? इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है। इस इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबॉडी। जो हम लोग का जो आईजी है ना, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये कितने टाइप का है? 4 टाइप का है, ठीक है। तो क्या है? इसको ट्रिक है, याद रख देना, गेम, GAME, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो IgG, IgA, IgM, IG, तो इस वाला पार्ट को आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। तो बस बेसिक कंसेप्ट था। तो जो गामा पार्ट है ना, वो एक क्या है? एंटीबॉडी का काम करता है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन का काम क्या है? एक एंटीबॉडी, मीन्स फॉरेन पैथोजन को ये क्या करता है? फाइट करते हैं उसके साथ, ठीक है। एंड जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म है ना, वो सेम एल्बुमिन का जैसा काम करता है। तो एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का रेगुलेशन करता है ना। तो अल्फा बीटा भी क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर का रेगुलेशन करता है, ठीक है। प्लाज्मा का पार्ट खत्म हो गया। तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। बस बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो आप लोग का ब्लड का जो भी कॉम्पोजिशन है ना, तो ब्लड किससे बनता है? एक प्लाज्मा से बनता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट से बनता है। तो आप लोग का जो ब्लड है ना, आप लोग का क्या है? जो ब्लड है, तो वो किस में से बनता है? एक प्लाज्मा और एक क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? WBC,
आरबीसी एंड प्लेटलेट। तो आपका जो ब्लड है ना वो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट से बनता है। तो जो ब्लड का मेन कंपोनेंट है वो इन चारों ही है, ठीक है। तो आपको याद है सेरम, सेरम क्या है? ये जो सेरम है ना, तो जब हम इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को रिमूव करेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरम। तो सेरम पार्ट हम लोग को चाहिए, तो कैसे? ब्लड से हम लोग को सेरम पार्ट चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ना? जो प्लाज्मा का जो पार्ट है ना, प्रोटीन पार्ट क्या क्या है? एल्बुमिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। जब हम लोग प्लाज्मा से इस फिब्रिनोजन को रिमूव कर देंगे तो उसको तो तब हम क्या पाएंगे? सेरम का पार्ट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और लिम्फ, एक है लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? जो प्लाज्मा पार्ट है प्लस हम लोग क्या करेंगे? डब्ल्यूबीसी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लिम्फ किसको बोला जाएगा? जो प्लाज्मा है एंड 4 मिलीमीटर का सिर्फ डब्ल्यूबीसी। तो प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी मिलके क्या बनाएंगे? लिम्फ, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, और भी एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जब हम लोग ब्लड से आरबीसी एंड प्लेटलेट्स को रिमूव करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? लिम्फ मिलेगा, ठीक है। जब हम ब्लड से आरबीसी एंड प्लेटलेट्स को रिमूव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लिम्फ मिलेगा। याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट जोड़ा बस एग्जाम के, मतलब ये सेमिस्टर एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। ये क्या है? एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। ये याद रखने का नहीं है। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना तो ब्लड इस 4 एलिमेंट से बनता है। तो हम लोग सीरम कैसे निकालेंगे? जब प्लाज्मा से हम लोग फिब्रिनोजन को निकाल देंगे ना तो प्लाज्मा, तो हम लोग को सीरम मिल जाएगा। तो करंट चला गया था तो वीडियो मेरा बंद था, ठीक है। तो हम लोग सीरम के बारे में पढ़ चुके हैं। तब लिम्फ क्या है? जब प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी मिल जाएगा ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। और ब्लड से जब आरबीसी एंड प्लेटलेट्स को हम लोग निकाल देंगे ना तो उसको भी हम लोग लिम्फ बोलते हैं। तो ठीक है, तो प्लाज्मा का पार्ट हम लोग अब कंप्लीट हो गया। तो प्लाज्मा का और प्रोटीन पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो अब हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीसी इंपॉर्टेंट है ना, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आरबीसी को क्या क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल वैल्यू आरबीसी का है ना वो मिलियन पे काउंट होता है, ठीक है। तो 4.5 to 5.5 मिलियन रहता है ह्यूमन बॉडी पे। जो मेल पे कितना प्रेजेंट है? 5 to 5.5 मिलियन। एंड जो फीमेल पे कितना प्रेजेंट है? 4.5 to 5 मिलियन, ठीक है। ये याद रखने का पार्ट है, ठीक है। ये समझने का मतलब जो मैथ है ना उसको क्या पड़ेगा? समझने पड़ेगा, ठीक है। बट ये एचएपी का पढ़ा ना, इसको आप लोग याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद करना है। जो आरबीसी का शेप है ना वो कैसा है? बाइकॉनकेव एंड सर्कुलर शेप है, ठीक है। जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा है? बाइकॉनकेव एंड सर्कुलर। एंड उसका जो कलर है ना रेड कलर है। तो रेड कलर किस लिए है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के वजह से ही जो आरबीसी का कलर रेड है। एंड लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, ठीक है। जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज है। एंड द गार्डेड ऑफ आरबीसी है, गार्डेड मीन्स जो कब्रिस्तान, ठीक है। तो 120 डेज के बाद जो आरबीसी डिस्ट्रॉय तो होगा ना, तो उसका डेड होगा। तो कहाँ पे होगा? जो कब्रिस्तान है ना उसका स्प्लीन में है, ठीक है। तो स्प्लीन एक बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। और जो स्प्लीन है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। तो ये एक लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। और स्प्लीन क्या करता है? जो भी इमरजेंसी कंडीशन पे, जो मान लीजिए आपका एक इमरजेंसी कंडीशन है तो आपको ब्लड चाहिए, तो ब्लड कहाँ से आएगा? स्प्लीन से आएगा, ठीक है। तो स्प्लीन पे क्या होता है? जाकर डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी। एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है ना? फंक्शन है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग पढ़े थे क्या ब्लड पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है?
ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो उसका कलर क्यों रेड था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। जब हीमोग्लोबिन आरबीसी पे प्रेजेंट है तो क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, एंड ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन भी होगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि आरबीसी का सरफेस पे ना क्या होगा? बहुत सारा एंटीजन प्रेजेंट होगा। मान लीजिए ये एक आरबीसी है, तो आरबीसी का सरफेस पे क्या होगा? एंटीजन प्रेजेंट होगा। जब एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप आपका ए हो जाएगा। जब एंटीजन बी होगा तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। जब ए बी होगा तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ठीक है, जब एंटीजन नहीं होगा ना आरबीसी का सरफेस पे, तब क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये बस इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, जो आरबीसी है ना, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, आपका आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, एंड गोल्गी बॉडी भी नहीं है। तो न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं है, इसका मतलब डीएनए भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो ना? तो आरबीसी में न्यूक्लियस, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। डब्ल्यूबीसी में बट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये बात आप जान लो, ये बात आपको एग्जाम में लिखने नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको चाहिए, आपका नॉलेज के लिए आपको चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम में इतने तक लिख सकते हो। ठीक है, जो आरबीसी का पॉइंट है ना, तो इतने से ही पॉइंट में कंप्लीट हो गया। बस आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। जब ब्लड में आरबीसी का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी मतलब लो अमाउंट में जब डिक्रीज दो आरबीसी काउंट, तो आरबीसी जब डिक्रीज हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। एंड जब आरबीसी ब्लड में बढ़ जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीसाइथेमिया किसको बोलते हैं? जब आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। जब नॉर्मल से ना, तो नॉर्मल का कितना है? 4.5 टू 5.5 मिलियन, तो उससे जब ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। तो बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी क्या है? एनीमिया। एंड बहुत सारा रीजन है उसको क्या नाम से एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको एंट्रेंस पार्ट में मिलेगा। बहुत कॉम्पिटेटिव में जो भी आप लोग इंटरेस्ट हो ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, बस आपको सेमेस्टर में लिखना नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हिम मीन्स क्या? आयरन। तो आरबीसी में आयरन प्रेजेंट है एंड फॉलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, फॉलिक एसिड मीन्स विटामिन B9 भी प्रेजेंट है। एंड आरबीसी का मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 भी चाहिए। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट आरबीसी का क्या है? आयरन है, फॉलिक एसिड है एंड विटामिन B12 है। जब इस विटामिन B9 का डेफिशिएंसी होगा, क्या होगा? डेफिशिएंसी होगा, लिख लेना खाता में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन B9 का डेफिशिएंसी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो जो विटामिन B9 का डेफिशिएंसी होगा, उसको क्या बोला जाता है? पेर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेर्निशियस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है, तो उसको क्या बोलता है? पेर्निशियस एनीमिया। अब और भी एक पूछा जाता है, विटामिन B9 एंड B12 का जो डेफिशिएंसी होगा, उसको क्या बोलते हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एंड जब आयरन का डेफिशिएंसी होगा, तो उसको क्या बोला जाता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना खाता में, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करना। आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दो ना,
फार्मासिस्ट हो, रेलवे फार्मासिस्ट हो, जीपेड हो, जो भी एग्जाम ना, तो एनीमिया से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जब डिक्रीज दो आरबीसी काउंट तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। जब आरबीसी काउंट बढ़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। तो आरबीसी में 3 कंपोनेंट है, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो जब आयरन का डेफिशिएंसी होगा उसको क्या बोला जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब फोलिक एसिड या विटामिन B9 का डेफिशिएंसी होगा उसको क्या बोला जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एंड जो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होगा उसको क्या बोला जाता है, पर्निशियस एनीमिया। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। और भी एनीमिया है, ठीक है, आपका नॉलेज के लिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो और भी है, क्या है, ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ए प्लास्टिक एनीमिया किसको बोला जाता है, रुको मैं बोल रहा हूँ। ए प्लास्टिक एनीमिया, इधर ध्यान दो। तो ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है, आप लोग को पता है, आप लोग का जो बोन है ना, तो इस बोन के अंदर बोन मेरो है। तो इस बोन मेरो से क्या बनता है, ब्लड बनता है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ से बनता है, एक आप लोग को पता नहीं होगा, सुन लो अच्छे से। तो बोन मेरो से क्या होता है, ब्लड आप लोग का बनता है, ठीक है। तो उस बोन मेरो में जब बोन मेरो का सप्रेशन होगा ना, तो इसका सप्रेशन होने से क्या होगा, आरबीसी डिक्रीज होगा। जब आरबीसी डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो उस एनीमिया को क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया किसको बोलते हैं, जब बोन मेरो का सप्रेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट आएगा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या है ना, जब आप लोग को पता है आरबीसी का शेप कैसा है, सर्कुलर और बाइकॉन्केव है। तो ये सर्कुलर से कन्वर्ट हो जाएगा सेमीलुनर शेप, ये वाला पार्ट है ना सेमीलुनर, ये वाला पार्ट सेमीलुनर शेप है, ठीक है, सेमीलुनर शेप। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो आरबीसी का शेप से ये क्या होगा, सेमीलुनर शेप पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक डिसऑर्डर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। और भी एक है थैलासेमिया एनीमिया, ठीक है। थैलासेमिया एनीमिया क्या है ना, जब ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जब डिफेक्ट होगा ना, जेनेटिक डिफेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलासेमिया एनीमिया। एंड हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमो मीन्स क्या है, हीमो मीन्स हीमोग्लोबिन, हिम का मीन्स क्या है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी। एंड लाइटिक मीन्स क्या है, ब्रेकडाउन। जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, मीन्स आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा ना, तो जब ज्यादा अमाउंट में आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, मीन्स हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, तब क्या होगा, बिलिरुबिन होगा, ठीक है। तो जब बिलिरुबिन बनता है ना, तो बिलिरुबिन क्या करता है, जब बिलिरुबिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तब जंडिस होता है, ठीक है। जंडिस आप लोग को पता है ना, येलो कलर बन जाएगा, आप लोग का नेल पे येलो कलर बन जाएगा, तो जंडिस होता है, ठीक है। तो जॉन्डिस कैसे होता है, जंडिस कैसे होता है ना, बिलिरुबिन का अमाउंट जब बढ़ता है, ठीक है, आरबीसी हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होता है, इसके वजह से क्या होता है, बॉडी में बिलिरुबिन होता है। जब बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ता है ना, इंक्रीज तो बिलिरुबिन, देन जंडिस होता है, ठीक है। तो एनीमिया का पार्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको सेमेस्टर में लिखना नहीं है, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो एनीमिया जब आरबीसी का अमाउंट कम होता है, एंड जब इंक्रीज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था ना, तो आज का टॉपिक में हमने क्या किया, आरबीसी कंप्लीट कर दिया, एंड प्लाज्मा पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट था एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन में जो गामा था ना, गामा फॉर्म, तो उसमें से क्या बनता था, एंटीबॉडी, ठीक है। तो उसका भी ये भी एक था, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, तो ब्लड क्या है, सेरम क्या है, लिम्फ क्या है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको सेमिस्टर में लिखना नहीं है, ठीक है। तो सेमिस्टर के लिए बस इतना ही काफ़ी है, एंड ये इतना पार्ट सेमिस्टर के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या WBC एंड प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास था हमारा लेक्चर नंबर 2 था ब्लड का। तो आज हम लोग प्लाज्मा एंड रे आरबीसी के बारे में पढ़े, ठीक है। तो सोच रहा हूँ आप लोग को कुछ डाउट नहीं होगा, तो कुछ भी डाउट हो ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।